किस राजनीतिक दबाव में एनएमसी कार्य नहीं कर रही है और हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है? सर ये राजकीय लोग हैं, अभी हम उनका नाम नहीं ले सकते। आप समझदार हैं, आपको सब मालूम है। वहाँ इन्होंने बता दिया कि वो नगर सेवक थे, बाद में आमदार हो गए, मध्य एरिया में रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि कौन है इंटरफेरेंस कर रहा है। तो ये गलत है सर। कोई प्रॉपर्टी है जिनके नाम से खैर पब्लिक यूटिलिटी की रहती तो हमने कुछ बोले नहीं रहती। जब मैं मालक हूँ और मालक होने के बाद में भी जब रहिए ना बेखबर, देखिए खास खबर, देश दुनिया समाज से जुड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें अच्छी दुनिया न्यूज़ चैनल पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आइए जानते हैं आज की खास खबर। अध्यक्ष जिला वकील संगठन नागपुर सीनियर एडवोकेट अमीलवादी साहब, इनको मैं 33 सालों से जानता हूँ और ये भी उन 45 सालों से वकील क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इनके बड़े बेटे नितिन अमीलवादी वो भी वकील थे, छोटे बेटे दिनेश अमीलवादी वो भी वकील हैं और वो हमारे रूम में ही बैठते, हम पास में बैठे। 33 सालों से मैं इनको जानता हूँ। सिंपल व्यक्तित्व है, किसी के लफड़े में कुछ रहते नहीं, अपना काम करते हैं और चलते हैं। तो इनका एक प्लॉट नंबर 9 और 10 रामाजीवाड़ी मौजा नागपुर में इन्होंने 1986 में सावरकर जी से लिया था। उसका पंजीबद्ध बिक्री पत्र है। अब मालकी हक के लिए अपने पास में 3 डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। एक तो बिक्री पत्र है, बिक्री पत्र के बाद में उसकी वाली प्रॉपर्टी के बाद लेने के बाद में अपन म्यूटेशन करते हैं और म्यूटेशन करने के बाद में टैक्स भरते हैं। यानी ये अपने पर्टिकुलर टाइटल के क्लियरेंस के डॉक्यूमेंट्स है जो इनके पास में है। उसके बावजूद भी परचेज करने के बाद में somebody has raised the objection, उनके अगेंस्ट में भी इन्होंने सिविल सूट दाखिल करा था। वो सिविल सूट दाखिल करने के बाद में उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं करा वो जगह के बारे में। सिंस लास्ट 60 ईयर्स वो प्रॉपर्टी इनके कब्जे में है और कब्जे में जो कोई भी प्रॉपर्टी अपन लेते हैं तो सबसे पहले अपन बीइंग ए लॉयर, आम आदमी तो देखती है, लेकिन बीइंग ए लॉयर ये प्रॉपर्टी किसकी है क्या है ये सब अपन देखते हैं। तो इन्होंने पूरा टाइटल देखा, टाइटल क्लियर होने के बाद में दे हैड परचेज द सेड प्रॉपर्टी एंड सिंस देन दे आर रिसाइडिंग देयर एडजेसेंट टू दैट प्लॉट। तो सर ये प्रॉपर्टी लेने के बाद में इनके नाम से पूरे डॉक्यूमेंट्स हुए हैं। इन्होंने जो कोई उसने ऑब्जेक्शन रेज किया उसके अगेंस्ट में इन्होंने केस भी दाखिल करे, वो केस भी इन्हीं के फेवर में लगी है। उसके बाद में एक संस्था है विश्वरूप करके, उसके भी जो लोग हर वक्त वहाँ पे ट्रबल पैदा करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं, तो उनके अगेंस्ट में भी हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल हो गई है। उसमें भी ऑर्डर हो गया है और ये भी प्रूव हो गया है कि ये वो प्रॉपर्टी के मालक है। और उन्होंने ये भी बोला कि ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो कोई भी कागजात हो कोई भी ये है तो उन्होंने ये करना चाहिए। एनआईटी ने उसके पहले ऑलरेडी सैंक्शन दिया है 2 बार इसलिए सैंक्शन दिया है कि वो प्रॉपर्टी क्लियर थी। नोबडी हैज रेज्ड द ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी, देयरफॉर एनएमसी हैज गिवन द सैंक्शन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी का सैंक्शन देने के बाद में किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, सब डॉक्यूमेंट देखा होगा, स्पॉट चेक किया होगा, स्पॉट पे उसके बाद में उन्होंने सैंक्शन दिया कि नहीं भाई ये ऐसा है। अब उसके बाद में भी उनको दे हैव नो राइट टू कैंसिल और रिवोक द सेड प्रॉपर्टी सेड सैंक्शन। उसके बावजूद भी उन्होंने 2 बार रिवोक किया। इसका मतलब उनके ऊपर में किसी को भी राजकीय दबाव होना चाहिए। विदाउट राजकीय दबाव ये कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हम आम आदमी हैं और लॉयर है। लॉयर होने के बाद में हमारे पास में प्रॉपर्टी के पूरे कागजात हैं। उसके बावजूद भी आजू बाजू के लोग वहाँ पे इंटरफेरेंस करते हैं विदाउट टेकिंग एनी नो ऑब्जेक्शन। दे हैड इंस्टॉल्ड द पेंडॉल देयर। तो ये सब चीज़ें करने के पहले मैं मालक हूँ तो मेरी एनओसी लेना आपको जरूरी है। जानबूझ के हर्डल पैदा करना, इनको तकलीफ देना, क्योंकि वो सीधे साधे लोग हैं। तो ये उसके बावजूद भी सीसीटीवी कैमरा फुटेज में आ गया कि लड़कियों के लेडीज़ के ऊपर में भी उन्होंने हाथ डाला। तो नो एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय द कंसर्न पुलिस स्टेशन, एनसी दिया गया। तो हमारा यही कहना है कि जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी के बारे में जो झगड़े हो रहे हैं, कल चल के ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पे बहुत बड़ा ये भी हो सकता है, विवाद भी पैदा हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए पुलिस वालों ने कार्रवाई करे उनके ऊपर में, और जो एनआईटी ने एनएससी ने जो रिवोक किया था उसके अलावा हमको शासन दे, यही हमारा कहना है। सर अपोजिट पार्टी कौन है जो तकलीफ दे रहा है? सर अपोजिट पार्टी बस्ती के लोग हैं।
अब ये बस्ती के लोग क्या करते हैं, बस्ती के लोगों को मालूम है कि प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन में इन्होंने परचेज करा है, जब वो प्रॉपर्टी रिजर्व है तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना। रिजर्व कब आई सर, पहले तो मालक सावरकर थे, नावरकर को ना कॉम्पनसेशन दिया गया, ना उनकी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई, उनके पास में क्लियर था, इसी की वजह से हमने प्रॉपर्टी ली। प्रॉपर्टी लेने के बाद में हमारा नाम चढ़ा अपना मालमत्ता पत्रक में, टैक्स भर दिए, तब तुम पैसे भी ले रहे तब से, जब हमारी प्रॉपर्टी क्लियर थी तभी तो तुमने सब दिया ना हमको, हमारा नाम चढ़ा गया, हमारा टैक्स पेड कर रहे हैं। जब हम पूरा क्लियर प्रॉपर्टी होने के बाद में आजू बाजू को लोग लगता है कि प्रॉपर्टी क्रीम है, क्रीम एरिया में, तो वहाँ पे ऐसा होना चाहिए, तो ये गलत है ना। किसी के प्रॉपर्टी के ऊपर में तुम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। पोजीशन किसका है? पोजीशन हमारा है। किस राजनीतिक दबाव में एनएमसी कार्य नहीं कर रही है और हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है? सर ये राजकीय लोग हैं, अभी हम उनका नाम नहीं ले सकते। आप समझदार है, आपको सब मालूम है, वहाँ इन्होंने बता दिया कि वो नगर सेवक थे, बाद में आमदार हो गए, मध्य एरिया में रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि कौन है इंटरफेरेंस कर रहा है। तो ये गलत है सर। कोई प्रॉपर्टी है जिनके नाम से खैर पब्लिक यूटिलिटी की रहती तो हमने कुछ बोले नहीं थे। जब मैं मालक हूँ और मालक होने के बाद में भी जब मेरी प्रॉपर्टी क्लियर दिख रही कि मैं उसका ओनर हूँ, मेरे पास में उसका पोजीशन है, तो बड़े लोगों ने इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी सीधे साधे लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। यही हमारा राजनीतिक दबाव बुरे आप तो राजनीतिक दबाव किस पार्टी का है, कौन से लोग हैं वो जो राजनीतिक? डेफिनेटली जो लोग डेफिनेटली अभी जो चल रहे हैं उन्हीं का ही होगा, उन्हीं का ही चलता है। सर जैसे कि प्रॉपर्टी तो इनके नाम पर है, लेकिन अभी भी अगर वो अपना कंपाउंड वगैरह कुछ डालते हैं वो भी तो परमिशन नहीं दे रहे हैं। नहीं, तो अभी आपको लगता है कि खतरा हो सकता है अगर आप फिर से कंस्ट्रक्शन करेंगे तो? सैंक्शन मिल गया तो हम वहाँ पे कंपाउंडिंग डाल दें, अरे ताकि हमारे कंपाउंड में ना आए। जब कंपाउंड में नहीं आएंगे, कुछ करेंगे नहीं वहाँ पे, तो झगड़े का सवाल है। इसके आदेश का उल्लंघन कौन कर रहा है? सर कोर्ट का आदेश का उल्लंघन देखो, कौन कर रहा है? नहीं, कोर्ट का आदेश किसी कोर्ट के आदेश अलग अलग है। प्रॉपर्टी के ओनर है करके वो एक आदेश है। हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसमें लिखा है कि एनआईटी ने जो पर इनका वाला जो ओनरशिप है वो प्रूव कर डाला, यही ओनर है करके बताया गया, लेकिन जो एनआईटी ने रिवोक किया था तो उनको एज पर प्रोसीजर उनको सैंक्शन दे, ऐसा वो ऑर्डर।